बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर एक दिन की जिला प्रमुख बनेंगी छोटी मीणा। एक दिन की मानद जिला प्रमुख बनने के लिए 200 युवतियों ने किए आवेदन। विधायक के हाथों से निकाली गई लॉटरी। धौलपुर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह यादव ने बेटियों को आगे लाने के लिए नई पहल शुरू की है। जिला प्रमुख यादव ने दूसरे माह में एक दिन की मानद जिला प्रमुख बनने के लिए युवतियों ने आवेदन मांगे। एक दिन का जिला प्रमुख बनने के लिए जिले के 200 युवतियों ने ऑफलाइन व ऑनलाइन आवेदन किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जिला प्रमुख नवाचार कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से आज धौलपुर विधायिका शोभा रानी कुशवाहा ने लॉटरी निकालकर जिला प्रमुख का चयन किया, जिसमें छोटी मीणा पुत्री रामलखन मीणा निवासी कासौटी खेड़ा को एक दिन का जिला प्रमुख चुना गया है। छोटी मीणा BA प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है। इसके साथ ही 5 अन्य युवतियों की भी लॉटरी निकाली गई, जिसमें रचना शर्मा पुत्री भरत शर्मा, उमा पुत्री होनेश्वर, इति शर्मा पुत्री ऋषिकेश, आशी परमार पुत्री जोगिंदर सिंह और सीमा पुत्री नारायण सिंह है। ये 5 युवतियां एक दिन की जिला प्रमुख बनी छोटी मीणा के साथ सहायक के रूप में कार्य करेंगी। लॉटरी प्रक्रिया के बाद जिला प्रमुख यादव और विधायिका शोभा रानी ने छोटी मीणा और अन्य 5 युवतियों का स्वागत किया। छोटी मीणा सहित अन्य 5 युवतियां 30 अगस्त को अपना एक दिन का कार्यभार ग्रहण करेंगी। संपूर्ण लॉटरी प्रक्रिया में पत्रकारगण और शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष कराई गई। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, पूर्व चेयरमैन रघुवीर सिंह चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। जिले की सरमथरा उपखंड क्षेत्र में पत्थर व्यापारियों द्वारा 2 दिन पूर्व प्रशासन को दिए गए धरना प्रदर्शन के अल्टीमेटम के बाद जहां जिले भर का प्रशासन हरकत में है, वहीं व्यापारी भी खनन को लेकर प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए विरोध पर अड़े हुए हैं। मामले में मोतीलाल मीणा द्वारा दी गई चेतावनी के बाद आज जिला कलेक्टर नंदूमल पहाड़िया और जिला पुलिस अधीक्षक DD सिंह सरमथरा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्थर व्यापारियों से वार्ता की, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। जहां व्यापारी खनन को लेकर अपनी मांगों पर अड़े रहे, वहीं प्रशासन ने भी सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए अवैध खनन पर रोक लगाए जाने की मांग की। इस पूरे मामले में व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे मोतीलाल मीणा ने 30 अगस्त को उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने और धरने में करोड़ीलाल मीणा के पहुंचने का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार सरमथरा क्षेत्र में धौलपुर सैंडस्टोन की कई खाने हैं। इन खानों में कुछ वैध तो कुछ अवैध खाने हैं, जहां से लाल पत्थर और सफेद पत्थर निकाला जाता है। मीणा बाहुल्य क्षेत्र होने के चलते यहाँ अवैध खनन अपार मात्रा में होता है, जिसको लेकर वन विभाग और खनिज विभाग के साथ स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन यह कार्रवाई खानों पर न की जाकर रोड पर की जाती है, जिसके चलते व्यापारियों में आक्रोश है और व्यापारी चाहते हैं कि मामले को लेकर प्रशासन कोई कार्रवाई न करे। जिसके चलते ही व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रशासन से 2 दिन पूर्व मिला था, जिसमें प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे मोतीलाल मीणा ने कार्रवाई किए जाने पर धरना प्रदर्शन और विरोध की चेतावनी दी थी, जिसको लेकर आज जिला कलेक्टर नंदूमल पहाड़िया और जिला पुलिस अधीक्षक DD सिंह सरमथरा पहुंचे और व्यापारियों से वार्ता की, लेकिन व्यापारियों की यह वार्ता बेनतीजा रही। जहां व्यापारी पूरे मामले में खनन कार्य पर कोई कार्य पुलिस प्रशासन की कार्रवाई नहीं करने को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाते हुए देखे गए, वहीं प्रशासन सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए अवैध खनन किए जाने पर कार्रवाई करने पर अड़ा रहा और मांग नहीं माने जाने पर पत्थर व्यापार ठप करने की घोषणा दी। और देखना यह है कि 30 तारीख को व्यापारियों के धरना प्रदर्शन में डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा शामिल होते हैं या नहीं। उनका कहना यह था कि हम एक्चुअली अवैध खनन में शामिल नहीं होने पर भी हमारे वाहनों को जब्त कर लिया जाता है, जुर्माना किया जाता है। हमारी एक्चुअली जो फॉरेस्ट वाले लोग हैं, तो अवैध माइनिंग के संबंध में उन्होंने बताया कि हम केवल उन्हीं वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो अवैध माइनिंग में लिप्त पाए जाते हैं। हमने हमारी उनकी दूसरी समस्या के लिए थी कि उनके खेत हैं, उनमें इंक्लोजर कर दिया गया है, खेतों तक नहीं जा पाते हैं,
या उनकी पुरानी खिरकारियाँ हैं वहाँ तक उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हमने जानकारी की तो हमारी एजेंसी ने यह बताया कि एक्चुअली उनके खेतों के रास्ते बंद नहीं किए गए हैं, उनके खिरकारियों के रास्ते बंद नहीं किए गए हैं। फिर भी हमने पब्लिक की संतुष्टि के लिए एक कमेटी बना दी है जिसमें तहसीलदार भी होंगे, फॉरेस्ट के आदमी होंगे, माइंस का भी आदमी होगा और इनके जिस गांव का मैटर है उस गांव के 2 मौजूद व्यक्तियों को उस कमेटी में शामिल। आज 30 अगस्त के धरने को लेकर माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी साहब और एसीएफ साहब के साथ में पत्थर व्यापारियों की मीटिंग आयोजित हुई एसडीएम ऑफिस में। हमारे कई बिंदु थे। सबसे पहला बिंदु था कि वन विभाग के द्वारा जो सरमतरा क्षेत्र के आसपास गांव बसे हुए उन गांवों की खातेदारी की ज़मीनों को का रास्ता रोक दिया गया है, क्लोजर बना दिए गए हैं और वहां पर वन विभाग ने बाउंड्री कर दी है, जिससे धौलपुर में बसपा का संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने देश के लोगों के साथ खिलवाड़ कर धोखा दिया। धौलपुर में बसपा का संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन स्थानीय कॉम्प्लेक्स में किया गया। सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने लोगों के साथ खिलवाड़ कर धोखा दिया है। इन दोनों पार्टियों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। उक्त वक्तव्य बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम ने प्रधान कॉम्प्लेक्स में आयोजित बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में कहे। गौतम ने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने जनता से जो वायदे किए हैं उनके प्रति कभी खरे नहीं उतरे, बल्कि लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। गौतम ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने राजस्थान को पिछड़े जिले में पहुंचा दिया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव और सांसद एवं प्रदेश प्रभारी अशोक सिद्धार्थ ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। इन दोनों पार्टियों ने राजस्थान के विकास को रोक दिया है, जिससे राजस्थान अन्य शहरों की उपेक्षा में पिछड़ गया है। उन्होंने तीखे तेवर में कहा कि जहां एक और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गौरव यात्रा निकाल रही हैं और वहीं राजस्थान में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें गौरव यात्रा नहीं बल्कि क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्गों को मान सम्मान दिया जाता है, जबकि अन्य पार्टियों में उपेक्षा की जाती है। सम्मेलन में अतिथियों का भाजपा के पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद्र शर्मा और उनकी टीम ने जोरदार अंदाज में स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीताराम मेघवाल ने कहा कि सभी पार्टियों ने हर वर्ग के लोगों का शोषण किया है, जबकि बसपा ने उन्हें सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा एवं कांग्रेस दोनों दलितों के यहाँ खाना खाकर राजनीतिकरण कर रहे हैं, उन्हें बरगला कर रहे हैं। इन पार्टियों के राज में हर वर्ग त्रस्त है, चाहे वह किसान हो या फिर गृहिणी हो या युवा हो। सम्मेलन में पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद्र शर्मा ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके बाद इन महापुरुषों ईवीएम और वीवीपैट चलाकर देखा, मॉक वोटिंग की संतुष्ट हुए। धौलपुर जिले के मीडिया कर्मियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली समझी तथा मॉक वोटिंग कर देखा कि ये मशीनें 100% त्रुटि रहित हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी NM पहाड़िया, स्वीप के जिले प्रभारी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीणा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरफूल सिंह यादव, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी और अलका श्रीवास्तव की उपस्थिति में मीडिया कर्मियों ने बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को खोलकर देखा तथा इसके प्रमुख कंपोनेंट का निरीक्षण किया तथा मतदान किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत चुनाव आयोग विश्व के सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक है। ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली पारदर्शी और त्रुटि रहित है। मॉक वोटिंग हो या वास्तविक वोटिंग, इसकी शुरुआत में 7 पर्चियां वीवीपैट में से निकालकर इसी में गिर जाती हैं। इन पर्चियों पर किसी प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह या नाम नहीं होता, केवल मशीन का कार्यप्रणाली सही होने के संबंध में सूचना लिखी होती है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ईवीएम व वीवीपैट मशीन से मतदाताओं को दिया प्रशिक्षण। धौलपुर जिले के सैंपऊ एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीन कार्यालय में
आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने एवं निष्पक्ष मतदान के लिए ईवीएम व वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर लोगों को मतदान कराकर ईवीएम और वीवीपैट मशीन के बारे में जानकारी दी गई। वीवीपैट मशीन से किए जाने वाले मतदान के बारे में जानकारी दी गई। कार्यालय में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने दिन भर ईवीएम और वीवीपैट मशीन से किए जाने वाले मतदान के संबंध में उपस्थित कार्मिकों से जानकारी ली। एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन से मतदान की प्रक्रिया के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है, जिससे मतदाता निष्पक्ष एवं आत्मविश्वास पूर्वक मतदान कर सके। संजय कंसाना के नेतृत्व में मानवाधिकार परिषद की टीम ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशियों को दिया समर्थन। धौलपुर राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की बैठक जिला अध्यक्ष संजय कंसाना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें धौलपुर राजकीय महाविद्यालय एवं जिले के सभी कॉलेजों में चल रहे छात्र संघ चुनावों को लेकर चर्चा की गई। चुनाव में समस्त टीम ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पीजी कॉलेज के एवं जिले के समस्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए समर्थन दिया। संजय कंसाना के नेतृत्व में मानवाधिकार परिषद की टीम ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशियों को दिया समर्थन। धौलपुर राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की बैठक जिला अध्यक्ष संजय कंसाना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें धौलपुर राजकीय महाविद्यालय एवं जिले के सभी कॉलेजों में चल रहे छात्र संघ चुनावों को लेकर चर्चा की गई। धौलपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के महामंत्री योगेश पांडे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। एकीकृत महासंघ के महामंत्री योगेश पांडे ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के 7 सूत्री मांग पत्र की अनदेखी के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश के लाखों कर्मचारी 6 सितंबर को जयपुर में एक राज्य व्यापारी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धौलपुर से सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी भाग लेंगे। अगर राज्य कर्मचारियों के मांगों पर अमल नहीं करती है तो जिले के कर्मचारी 11 सितंबर से आम हड़ताल पर चले जाएंगे। बीटीएस के जिला अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने बताया कि इस आशय का नोटिस संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव को भी सौंप दिया है। कहा कि संघर्ष समिति का 7 सूत्री मांग पत्र पिछले 10 माह से राज्य सरकार के पास विचाराधीन है और इस मांग पत्र पर मंत्रिमंडलीय समिति से कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं, लेकिन उन वार्ताओं का अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों में काफी आक्रोश है।